फिर मन प्रभावित है। लेकिन दादा भगवान का वचन याद करो कि जिस दिन मैं अकर्ता भाव में आया उस दिन से लगा सारी दुनिया ही स्ट्राइक पर है। ये प्रॉब्लम अपने अंदर की है। आत्माकार को क्या प्रभाव पड़ेगा? आत्माकार को किसी से चाहना ही नहीं है, तो आत्माकार को किसी के कर्म से विक्षेपता भी नहीं है। लेकिन जब अपने स्वरूप में जागृत ना होके हम जीव भाव में आते हैं, इच्छा रखते हैं और अपने अकॉर्डिंग जब नहीं होता हुआ समझ आता तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो अभ्यास तिंजे जी घटताइया, वैराग तिंजे जी घटताइया। हमारे अपने ही अभ्यास और वैराग की कमी है। ये बन बैठते हैं कुछ ना कुछ। अगर भगवान का घर समझ के रहो, जैसे आप लोग इधर आके रहते हो, यहाँ किसके कर्म से विक्षेपता है? वास्ता ही नहीं है तो विक्षेपता ही नहीं है। लेकिन फिर वहाँ बन बैठते हो, मेरा घर, मैं, माँ, मेरे बच्चे। ये भी ज़बान ने रटा है सारा कुछ, प्रैक्टिकल नहीं है। ज़बान को बहुत याद है ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं सास नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ। ये सब कुछ ज़बान को याद है। लेकिन अंदर से मरी जियो जग में, जो ज्ञान असल है हम लोगों का, मर के जियो। तो वो मरना, मौत खरीद करना, उसके लिए मेहनत कोई नहीं करता है। और समझो आता भी है, दिखता भी है, फिर कौन से विचार से जीता उसको? पर अभी भी तो अज्ञान की बात उठाई ना। भगवान ने तो हमको समझाने के लिए बोला कि कोई करता है अज्ञान के कर्म, चलो तुम उसको अज्ञानी नहीं देखो, पर आप एक विचार करके देखो, क्या ये संभव है? भगवान देखने से भले छुटकारा हो सकता है, लेकिन किसी के कर्म में दृष्टि जाए और पीछे हम बोले अच्छा मैं इसको अज्ञानी नहीं कहता हूँ, मन अड़ के खड़ा हो जाएगा, मानेगा ही नहीं। अभ्यास तो चाहिए भगवत दृष्टि का। समडिस सबखे आत्म जग खे। जब तक आत्म दृष्टि नहीं बनाएंगे तब तक ये झगड़े खत्म नहीं होंगे अंदर से। एक ही नज़र बनाने की है तो गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। भाई है ही एक भगवान, दूजा कोई भाव बनाने का ही नहीं है। हम दूजे तीजे सारे भावों में पड़े रहते हैं और उलझे रहते हैं। किसको देखा सामने? सबसे पहले अपने अंदर पूछो, क्या देखा? बहू देखा, बेटा देखा, पोता देखा, तो आप कौन हुए उसी समय? जब हम खुद देव उपाधि में आ गए, सामने वालों को भी देह दृष्टि से देखा, अब उनमें एक्सपेक्टेंस हो ही जाएगी। पड़ोसी का बच्चा वही हरकत करे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब आपका अपने वाला करेगा तो फर्क पड़ेगा। क्योंकि अपने वाले में अनकॉन्शियसली इच्छा पड़ी हुई है, कॉन्शियसली भी नहीं है, बहुत अनकॉन्शियसली इच्छा पड़ी हुई है, अंदर तक गहरे में सूक्ष्म में पड़ा हुआ है। इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके मान अपमान से हम प्रभावित हैं, उसकी बात से हम प्रभावित हैं। हमें किसी से प्रभावित होने की क्या आवश्यकता है? ज्ञानी अपने मन को मोड़ सकता है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वही ठीक है। ज़रूरी है कि हमारे अकॉर्डिंग कोई चलेगा? हम क्यों चलाना चाहते हैं? हम बात भी क्यों अपने अनुसार कराना चाहते हैं? चलने दो जैसा कुछ है। आप तो अपने से ये पूछो कि तू फिर जिंदा हो गया। ये बात पूछो ना अपने से कि तुम फिर जिंदा हो के और फिर जगत देख रहे हो। गुरु का वचन भूल गए, डाई बिफोर यू डाई। जो मरने से पहले मर चुका, उसके अंतर एक ना दो। ज्ञानी सर्व संकल्पों का त्यागी है। कोई संकल्प ही नहीं अंदर, किसी भी तरह का नहीं है। कोई ऊंच, कोई नीच, कोई लेना, कोई देना, ज्ञानी को कुछ याद ही नहीं है। जो सहज हो जाता है सो ठीक है, नहीं हो जाता है तो भी ठीक है। मुझे क्या करना? जितना अपने आप को जगत से बांध के चलोगे अंदर से, ये कनेक्शंस अंदर के कट होने चाहिए। ये जो अंदर के कनेक्शंस कट नहीं होते हैं, ये इंसान को परेशान करते हैं।
अब समझो आज आपका शरीर शांत हो जाए, क्या दुनिया फिर नहीं चलेगी? सारे अपने अपने स्वभाव में फिर भी चलेंगे। तो सामने सामने देख लो, चलने दो सबको अपने स्वभाव वजूद, क्या फर्क पड़ता है? वो ऐसी बात करे, वो ऐसी बात ना करे, और मैं गुरुवान होके ऐसी बात करूं, मैं ज्ञानवान होके ऐसी बात करूं, मैं गुरुमुख होके किसी के कर्म स्वभाव में जाऊं। और जब सामने वाले की नज़र से देखोगे, रोज़ हम आपको बोलते हैं अगर सेंटर में हम 6 लगा दें, एक तरफ आप खड़े हो जाओ, एक तरफ हम। अब हम आपसे पूछते हैं क्या है? मेरी तरफ से 6 है, आपकी तरफ से 9 है। आप बोलोगे 9, हम बोलेंगे 6। अब दोनों जगह बदल के देखें तो ना आप गलत हो ना मैं गलत हूँ। जो लोग दुनिया में बैठे हैं, जिनके अंदर संसार है, उनको भी हम गलत कैसे कह सकते हैं? वो अपने वे से ठीक है। हो सकता है हम अपने वे से ठीक हों, क्योंकि हम लोगों के अंदर ज्ञान उतर गया। हम हर चीज़ को थोड़ा उस नज़रिए से देखना चाहते हैं, हम हर चीज़ को उस नज़रिए से करना चाहते हैं। लेकिन अगले क्योंकि संसार में बैठे हैं, उनकी विचारधारा फर्क हो सकती है, कोई बात नहीं। उनके नज़रिए से वो भी ठीक है, हमारे नज़रिए से हम भी ठीक हैं। जो मुझे नहीं पसंद, मेरा अपने पर अधिकार है, मैं वो कर्म ना करूं, लेकिन दूसरों को तो मैं नहीं रोक सकता हूं। ठीक है, जो अगले को अच्छा लग रहा है वो वैसा करे। देखो सीधी बात है, हर कोई जी रहा है अपनी शांति के लिए, तो जिसको जिसमें शांति आती है उसको जीने दियो। हमें जिसमें शांति मिल रही है हम भी तो वो कर्म कर रहे हैं। हो सकता है हमारा रोज़ सत्संग आना भी किसी को ना पसंद हो सकता है बच्चों को भी लगे रोज़ भागते हैं, किस दिन कुछ चोट वोट खा गए, फिर सेवा तो हमको ही करनी पड़ेगी। हो सकता है हमारा भी रोज़ निकलना ना पसंद हो, पर हम बिना परवाह किए निकलते रहते हैं क्योंकि हमको सुख मिल रहा है। तो जिसमें मुझे सुख मिल रहा है, अगर मैं वो काम कर रहा हूँ, सामने वाले को जिसमें सुख मिल रहा है उसको भी करने दो। बंधन में क्यों डालना, लाचारियों में क्यों डालना, एक्सपेक्ट क्यों करना, उलझना क्यों? जब बोला ना इट्स माई विल बीइंग डन, तो जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से ही तो हो रहा है। बहुत अच्छा है, पसंद करना सीखो हर चीज़ को, ना पसंद नहीं करो, हर चीज़ को पसंद करो। गीता भगवान बोलते थे, कोई कह रहा है मैं आ रहा हूँ, बोलो वेरी गुड। कोई कह रहा है मैं जा रहा हूँ, वेरी गुड। कोई कह रहा है मैं आपघात करने जा रहा हूँ, बोलो वेरी गुड, जा कर ले, तुझे खुशी मिल रही है तो कर ले। मतलब क्या है कहने का, कि आपको अपने को राजी बनाने का है। बेकार की नाराजगी बीच में क्यों डालनी किसी भी बात के। सुअर को विष्ठा पसंद है सो खाएगा, घोड़े को घास पसंद है वो खाएगा। हम बोले नहीं नहीं सुअर प्लीज़ तुम घास खाओ, अच्छी चीज़ है, उसकी पसंद ही नहीं है वो, ठीक है, जो उसका भोजन है उसको करने दो। हम ये बिना मतलब के कंसर्न रख के भी तो दुखी होते हैं ना। क्यों कंसर्न रखते हो? सबसे वास्ता रखना, सबको चलाने की कोशिश करना, उलझना, क्या ज़रूरत है? करने दो, जैसा कोई चल रहा है चलने दो, साइन कर दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमें क्या लेना है? कभी अपने से पूछ के देखो, अगर एक सवाल अपने से अकेले में करो कि तुझे क्या चाहिए, तो आपका अंदर वाला बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब राजा जनक को गुरु ने कैसे पकड़ा? जब उसने यज्ञ किया, नगर में निंदा होने लगी, भाई राजा होकर के ये अच्छे कर्म नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, निंदा होने लगी बहुत। अब राजा जनक को लगा इतनी निंदा हो रही है, चलो हमने ज्ञान सुना है, ज्ञान थोड़ी धुल जाएगा हमारा, हम कर देते हैं यज्ञ। उसने यज्ञ किया, फिर यज्ञ के बाद तो दान देना जरूरी, कंबल बांट रहा था। गुरु को खबर लग गई कि राजा जनक ने यज्ञ किया है और कंबल भी बांटता है। गुरु जाके फकीरों की लाइन में खड़े हो गए, जहाँ कंबल बंटते थे, गुरु जाके वहाँ खड़े हो गए। गुरु जी का भी नंबर आया, एक एक करके भिखारी कंबल लेके आगे जा रहे थे, गुरु जी का नंबर आ गया, गुरु जी भी खड़े हो गए, आके लाओ भाई कंबल।
जब कंबल दिया गुरु को तो वो उससे एक सवाल पूछने लगे। बोला तुझे क्या चाहिए? तो ज्ञान तो रटा हुआ, सुन सुन के बोलते तो बोलते हैं ना, ज्ञान तो जबान पे रखा रहता है। जैसे ही गुरु ने बोला तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला अगर चाहिए नहीं तो ये क्यों किया है? फिर गुरु ने समझाया, बोला तुझे प्रशंसा चाहिए, तुझे निंदा नहीं चाहिए, ये भी तो तेरी सूक्ष्म इच्छा है ना, इसकी वजह से तूने यज्ञ रचाया, इसकी वजह से तू दान दक्षिणा दे रहा है कि तुझे कुछ चाहिए। तू कह रहा है नहीं चाहिए पर चाहिए। अब अपने से हम भी एक बार सवाल करें, तुझे क्या चाहिए? अब स्थूल में अगर बात होगी तो आपका एक ही जवाब होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए नहीं तो विक्षेपता क्यों है? चाहिए नहीं तो उलझन क्यों है? चाहिए नहीं है तो परेशानी किस चीज से है? चाहिए तो सही। और चाहिए भी क्यों? क्योंकि फिर देह उपाधि है। अगर मेरापन ना हो, अधिकार भावना ना हो तो आप थोड़े इच्छा रखोगे। इच्छा भी हम तब रखते हैं जब मेरा मानते हैं। इच्छा भी तब रखते हैं जब हमको अंदर से लगता है मेरा इस पे अधिकार है और मैं जो कहूं इसको करना चाहिए, वैसा मेरे को मिलना चाहिए। तो हम फंस कहां पर रहे हैं? अपने ही देह उपाधि में फंस रहे हैं, अपनी इच्छा में फंस रहे हैं। अगर मैं संबंध रहित आत्मा हूं तो फिर झगड़ा किस चीज का है? जहां जहां संबंध हैं वहीं वहीं तो उलझन है। अगर मेरा संबंधी किसी से नहीं है फिर मुझे क्या परेशानी हो सकती है? क्यों रोज कहा जाता है तज देह उपाधि ब्रह्म रूप है? जैसे बिंदु भी तो सिंधु का ही रूप है। पर आप लोग क्या करते हो? देह उपाधि भी नहीं छोड़ते, अपने को ब्रह्म भी कहते रहते हो। वैसे मैं ब्रह्म हूं, पर प्रैक्टिकली ब्रह्म की भावना आए ना, मजा तो तब है। ऐसे तो हम कहते रहते हैं मैं गुरु के वचन पर मिट गया, मैं जीते जी जग से मर गया। अब ये बातें तो हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो बात देखो कि जब कोई कारण बनता है फिर मैं जी तो नहीं उठता हूं। क्योंकि ज्ञान के आवरण में थोड़ी देर के लिए हमारी मैं सूक्ष्म में दब जाती है, जिसको हम मान लेते हैं शायद हमारी मैं निवृत्त हो गई। लेकिन उसी समय कॉन्शियस रहो जब मन चलने लगता है, हलचल में आता है, कहीं से प्रभावित होता है, विक्षिप्त होता है, उस समय अंतर्मुख होकर अपने से पूछो कि तू कौन जो तुझे प्रभाव हो रहा है? हु आर यू? ये प्रश्न उस समय अपने से पूछने का है। और अपने में उस समय जब इतने लग जाओगे ना, कारण भी निवृत्त हो जाएगा, बात भी खत्म हो जाएगी। पर गलती ये हो जाती है हम उस समय थोड़ी देर के लिए बहने लगते हैं, थोड़ी देर बाद हमें होश आता है गुरु ने हमको क्या बोला है, ज्ञान क्या है। जब दुखी हो लेते हो, उलझ जाते हो, फिर ज्ञान याद करना शुरू करते हो। पर जहां से स्टार्टिंग हुई वहां मेरा ज्ञान जागृत क्यों नहीं है? आत्म जागृति किसको कहते हैं? हर वक्त जागृत रहना किसको कहते हैं? ज्ञान की कॉन्शियसनेस क्या है? बल्कि सपने तक हमें ये ज्ञान की जागृति रहनी चाहिए। इतना इस ज्ञान को पक्का करना है, सपने में भी कोई विचार उठने लगे तो मैं अपने को ज्ञान सुना के जीत पाऊं। ये नहीं कि बहता चला जाऊं। ये जितना हम बहते हैं इसका मतलब हमारे अभ्यास की कमी है। जितना हम विक्षेपता में आ रहे हैं हमारी आत्म दृष्टि नहीं हुई है। ये तो जब कोई कारण आता है तो फिर आप शुरू हो जाते हो, है ही भगवान, है ही भगवान, ब्रह्म है, ब्रह्म। अब क्या फायदा ब्रह्म बोलने? और तब भी ये बोलते हो बहु नहीं ब्रह्म है, बहु नहीं ब्रह्म है। बहु फिर भी याद है, फिर ब्रह्म साथ बोलते हो, फायदा नहीं होने वाला। सीधी दृष्टि जाए तो है ही भगवान। अब उस दिन बात चली, मैंने कहा भाई रात को रामलीला से अगर बेटा आए घर में, उसी स्वांग में आ जाए, समझो वो दुर्योधन बना, हनुमान बना, कुछ भी बना, उसी स्वांग में आ जाए, तो दरवाजा खोलते ही पूछते हो बेटा आज चेंज नहीं करके आया, ऐसे ही आ गया, हंसने लगते हो। सीधा पहचान लिया, डरे भी नहीं, हाय हाय दुर्योधन आ गया, पता नहीं मेरा क्या करेगा, ये हनुमान जी क्यों आ गए। सीधा पता है बेटा है, स्वांग पहना है। और आप ही के वर्ड्स थे, आज ये पॉइंट बड़ी अच्छी थी।
कहाँ गया अभ्यास उस पर? हम लोग ये बात अच्छी लगी छोड़ के चल देते हैं या कॉपी में दर्ज कर लेते हैं। कोई पंडित थोड़ी हो आप लोग कि जितने लोग हरिद्वार में स्नान करने आए उनका नाम दर्ज करना है, जितने पॉइंट मैंने बताए दर्ज करने हैं कॉपी में। कॉपी में दर्ज करने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास में दर्ज होने चाहिए। क्या उस पर अभ्यास किया? अभी 4 दिन नहीं हुए इस पॉइंट को, अभ्यास चला, बराबर जाके देखा है ही भगवान। दरवाजा खोलने कोई भी आया, वहां है ही भगवान। खाना परोसने कोई भी आया, है ही भगवान। कहां विचार किया? पॉइंट अच्छी लगी। जब बहू ने दरवाजा खोला, बहू रोटी दे गई, पोता चाय पकड़ा गया, फिर मैं बैठी ज्ञान की कॉपी खोल के, फिर मैंने उसमें पढ़ा कि अगर रामायण का वो रामलीला का पात्र ऐसे ही घर आ गया तो हमने पहचान लिया ये तो बेटा है। अब क्या करेगा वो? अब वो कॉपी पढ़ने से क्या होगा? भगवान तो बोलते थे कापियां काली करते हो और कुछ नहीं करते, ज्ञान लिख लिख के भी कापियां काली करते हो। हमने एक दिन बोला भगवान इतनी बड़ी गाली देते हो, अब ज्ञान लिख के हम लोग कॉपी काली करते हैं। बोला अगर अभ्यास नहीं है तो कॉपी काली है। फिर अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा भी मूर्ख को है। प्रैक्टिस, अपने साथ मेहनत, अपने साथ सारा दिन अभ्यास चले। और ज्यादा अभ्यास गुरु ने बताया नहीं है, इतना ही तो बोला है, सम डिस सबके। बस सबको भगवान करके देखते आओ, मन के सारे कलेश खत्म है, आप आनंद में हो। ये भूल तो यही हो जाती है, खाली बन जाते हो, बना लेते हो। ये बनने बनाने में झगड़े पड़ जाते हैं और तो कुछ भी नहीं। अपसेट हो जाता है मन। बच्चा मर्जी से शादी कराया, हम अपसेट हो गए। अरे शादी कोई सच्ची है? रोज सुनते हो शादी तो सच्ची भगवान से होती है, ये तो गुड्डे गुड़ियों का खेल है। अब मान लो तेरे बेटे ने बैठ के गुड्डे गुड़िया की शादी कर दी, तेरी बेटी ने कर दी, नाराज हो जाओगे? तो बच्चा आपे कराया, गुड्डे गुड़ियों का खेल ही तो है। और क्या है? ए जग गुड़िया वाला खैनू नी मैं दसा कहनू कहनू, बताएं क्या किसी को? गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है सारा, उसमें भी नाराजगी और अपसेट और परेशान। बेटा मर्जी से क्यों कराया, फलाना ऐसे क्यों कराया। अच्छा फिर तुम क्या कर लेते? फिर बन गए ना। फिर तुम्हें लगा मैं माँ हूँ, घोट माँ, मुझको शादी कराने की है, मेरे को बड़ा बनने का है। कर आए तो वेरी गुड, हमारे गुरु का तो वचन ही यही है, वो दूध ले आए, तुम चीनी मिला के पी जाओ। बेटे ने दरवाजा खटकाया, घंटी बजाई, दरवाजा खोला, बहू साथ खड़ी थी। जल्दी गले से चेन उतार उसके गले में डाल दे, आ जाओ बेटा वेलकम है। ज्ञान तो ये है ना। कहाँ जाता है अभ्यास तुम लोगों का? फिर चिट्ठियां लिख के देते हो, हम अपसेट हो गए, हम ऐसे। काय को अपसेट हो गए? भगवान ने जान छुड़ाई। कितने शहर धक्का खाती, देखो जिनको बच्चों के रिश्ते करने के हैं, कहाँ कहाँ धक्का खा मरते हैं। कहाँ यहाँ रिश्ता पता चला, वहाँ पता नहीं होना है, नहीं होना, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। और जो विश्वासी है उसका दरवाजा खटखटा के लोग दे जाते हैं। दादाजी ने बोला अविश्वासी धक्के खाएगा, होगा भी नहीं काम उसका। विश्वासी आराम से बैठा है, भगवान काम कर जाता है। तुम विश्वास से सत्संग में बैठे थे, भगवान काम करके गया, खुश हो जाओ, धक्का नहीं खाना पड़ा। कितने ड्रामे होते हैं, किसी ने रिश्ता बताया है, फिर फ़ोन करो, फिर किसी विचोला ढूंढो, फिर वहाँ जाओ, फिर फॉर्मेलिटी में वो बुलाते हैं, फिर शर्मा शर्मा के एक बिस्किट खाओ, चाय पियो, पता नहीं रिश्ता होगा कि नहीं होगा। ऐसे किसके घर खा के आ जाएं, फिर 1 घर खाओ, 2 घर खाओ, 3 घर खाओ, 20-20 घर खा खा के आते हैं, नौकर करके आते हैं, कहीं से मोचड़े खा के आते हैं। भला हुआ बेटा आप ही पसंद कराया, बहू अपने आप आने को विलिंग है, आओ जी मोस्ट वेलकम। जान छुट्टी हमारी, एक रिसेप्शन करे, काम खत्म हुआ। पता नहीं तुम लोगों को बढ़ावों की बीमारी क्यों है। हमको तो घटाना आता है, तुम लोगों को बढ़ाना आता है जगत। और बढ़ाओ और बढ़ाओ। मैं जाता, मैं देखता, फिर मैं हाँ करता, फिर मैं 4 रिश्तेदार लेके जाता, फिर हम रोका करते, फिर हम शगन करते, फिर हम शादी करते। वहाँ सत्संग तेरा खत्म नहीं हो जाता सारा। भला हुआ भगवान ने बचाया, शुक्र है, शुक्र करो भगवान मेरे काम तू कर गया। असांजो कारज करण गुरु पाण आयो। हम तो सारा टाइम बैठ के यही देखते हैं, इधर कुछ भी घटना घट जाती है,
भगवान अपने काम करके चला जाता है, शॉर्ट में हमारी जान छूट जाती है। असांजो कारज करण गुरु पाण आयो आ, गुरु पाण आयो आ, शहंजो शाह आयो आ। शहनशाह मेरा भगवान आता है, मेरे सब काम करके चला जाता है, मेरे को बहुत हलचल में आने ही नहीं देता है। शॉर्ट करो ना जगत, तुम लोगों को बढ़ाने की बीमारी है जगत। ऐसे करें फिर वैसे करें, कुछ नहीं करें, बैठ जाओ आराम से। चरखे अपने आप चल रहे हैं। बाबर ने डाल दिया नानक देव जी को जेल में। मूर्ख आदमी को लगा दुखी हो जाएंगे गुरु नानक देव, चक्की रख दी, पीसो बैठ के चक्की। अब हलचल तो होए, ब्रह्मज्ञानी के साथ कुछ करो तो चैन थोड़ा आता है। चालाकी करो, होशियारी करो, यहाँ ऐसे ऐसे होता है। तो गया बाबर देखने, थोड़ी देर बाद देखूं नानक क्या कर रहे हैं। गया नानक तो समाधि में लीन, चक्की आपे चलती जा रही थी। तो बुरी तरह घबरा गया, ये चक्की चल कैसे रही है। तो ब्रह्मज्ञानी की चक्कियां, ब्रह्मज्ञानी के चरखे आप ही चलते रहते हैं, क्योंकि सकामता नहीं है ना, निष्कामता है। मैं मेरे का प्रयोजन नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, इसीलिए चक्कियां आप पे चलती रहती हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तुम्हें छुड़ा रहे हैं बच्चे, तुम लोग फंस रहे हो। नहीं, इसको पूछना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। अच्छा, तुम ले भी आओगे ना बहुत ढूंढ ढूंढ के, फिर क्या होगा? 4 दिन बाद जब उनकी बनेगी नहीं, वो तो बननी है ही नहीं, बजना ही है सबने। सबकी ईगो आजकल इतनी ज्यादा है, पहले का जमाना तो है नहीं। तो क्या होगा? मम्मी कहां से ढूंढ के लाई हो? तुम ही कह रही थी बहुत अच्छा परिवार है, तुम ही गई थी देखने। इतनी सुनोगे ना बातें। अब कम से कम तुम्हें कहने तो नहीं आएंगे ना कहां से ढूंढ के लाई हो। तुम कह सकते हो उल्टा कि बेटा तेरी पसंद थी, देख हमने तो तेरी हाँ में हाँ मिलाई, जान छूटी तुम्हारी। पर तुम लोगों को बीमारी है गले में रस्सियां बांधने की, कि मेरे गले में रस्सी क्यों नहीं बांधी। और जितने लोग ये बड़े बनते हैं, बड़ा को ठावण बड़ा दुख पावण, छोटे का दुख दूर। कि जितनी माताएं बनती हैं ना घर में, घोटमा और सास और माँ और बड़े, तुम देखो लास्ट में जूते मिलते ही मिलते हैं। जितना मर्जी अच्छे चल लो, पर भगवान ने फल तो देना है भाई। अब तुम्हें लगा ना फल दूसरा मिलेगा, मेरी बेल बढ़ेगी, मेरा फलाना होगा, तुम्हें पता ही नहीं इस बीज पे फल कौन सा आना है। भगवान की तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, तो उल्टा छुड़ा रहा है भगवान, छूटो। मेरे को खुशी होती, मैं किस चीज की खुशी? खुशी होती है भगवान से अपना में लाभ करने की। दुनिया की खुशियां कोई खुशियां हैं? क्या खुशी लगी पड़ी है? क्या है इसमें? जानवर भी इस चीज को महत्व नहीं देते, इंसान पागल है। कभी तुमने सुना है सुअर बारात चढ़ाए जा रहा है बेटे की? सुना है? कभी सुना है कुत्ता बारात चढ़ाए जा रहा है बेटे की? 16-16 बच्चे सुअर के, एक की शादी नहीं मनाई उसने, एक की छठी नहीं मनाई उसने। क्योंकि संसार के सारे जीव जानते हैं ये सिर्फ सृष्टि चलाने का एक तरीका है। ना उनको इसमें कोई रस है, ना भोग है, ना मजा है। तुम लोगों को हर चीज में बना लेते हो मजा। फिर बारात चढ़ेगी, फिर मैं चढ़ा के ले जाऊंगी बारात, फिर घोड़ी के आगे नाचूंगी, तो क्या हो जाएगा? मीरा की तरह अपने परमात्मा के लिए नाच लो, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ये संकल्प क्यों ना करें? भगवान अपने प्यार की ऐसी मस्ती चढ़ा दो, मैं मीरा बन जाऊं ना, आपके प्यार में झूमता फिरूं ना। क्या करूंगा मैं दुनिया में जाके? दुनिया लई मैं नचिया बथेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। अब तो अकल कर लो, नहीं मैं की करना संसार। समझ आ जाए अंदर से। अभी भी भागते हैं दुनिया के पीछे। कितना दुनिया के पीछे भागोगे? किस किस को अपनी अकल से चलाओगे? शांत चित्त योगी बनो, स्वयं से स्वयं में तृप्त हो जाओ, अपनी आत्माकार स्थिति बनाओ। ब्रह्म ज्ञान सतगुरु का मिला सच्चा धन। सच्चा धन मिला है ये ब्रह्म ज्ञान, और इस पर अगर अपनी रहनी हम लोग करें, बहुत अच्छे हो जाएं। ईश्वर ने मन दिया, बुद्धि दिया, किस लिए?
इनके गुलाम बनने के लिए नहीं, इनके मास्टर बनने के लिए। ये बुद्धि गलत दिशा में चली गई है, जो आपको जगत की बातें बताती रहती है सत करके। पर सच्चाई क्या है? बुद्धि के मास्टर आप बनो और इस बुद्धि को निश्चयात्मक बनाओ, जिसमें एक निश्चय, एक संकल्प होवे तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, दूसरा कोई विचार होना ही नहीं चाहिए। एक निश्चय की बात अपने अंदर पक्की करो, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, बस मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। अब आप सोचते हो मेरा सच्चित आनंद रूप है, कोई कोई नहीं, ये बोला कोई कोई अपने लिए जानता है कि मेरा सच्चित आनंद रूप है। और आनंद स्वरूप होते हुए फिर मैं जरा जरा सी बातों से विक्षेपता में क्यों हूं? मैं तो आनंद स्वरूप हूं ना। और आनंद माना जो ना आनंद होता ही नहीं। अगर आपको सच में आनंद की अनुभूति हुई है, आनंद कभी ना आनंद नहीं होता है। इसका मतलब आनंद नहीं मिला, सात्विक सुख को आपने आनंद समझ लिया और आप खुश हो गए, मेरे को आनंद मिला है। शायद आनंद तो एक बार झलका, अगर स्रोत एक बार खुल जाता है पानी का, फिर तो वहां से झरना बहता ही रहता है ना। आनंद एक बार भीतर से छलक उठता है तो फिर आनंद ही रहता है, पीछे ना आनंद जैसी कोई बात नहीं है। ना आनंद का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने स्वरूप का आनंद नहीं होगा तब तो मन ने बाहर जाके झांका होगा ना। बाहर क्यों भटका मन? क्या चाहिए इसको बाहर से? जो काम शॉर्ट में खत्म हो जाए वो करते आओ, अच्छी बात है। आपको कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, बोलो वेरी गुड। ज्ञानी कहता है तुम रूठे हम छूटे, जान छूटी हमारी। किसी ने मेरे से पूछा नहीं ये काम किया, अच्छा किया नहीं पूछा। पूछता तो फिर मुझे भी लिहाज आता, पूछता तो मैं भी फंसता, पूछता तो मैं भी बंधता। अच्छा हुआ उसने पूछा नहीं, मुझे बीच से फ्री कर दिया। हर बात अच्छे के लिए। ज्ञानी को मलाल नहीं दुनिया में कोई भी, किसी भी तरह का शिकायत होती ही नहीं। किससे शिकायत करे? चाहना से शिकायत उठती है, चाहना नहीं तो शिकायत नहीं। जब मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है, मेरे को उससे शिकायत होएगी? मैं उससे उलझूंगा, परेशान होऊंगा, द्वेष करूंगा? नहीं, मुझे तो कुछ इच्छा थी नहीं उससे। अब इच्छा नहीं है तो मैं जैसे बैठा हूं, इच्छा नहीं है तो मैं बेपरवाह बादशाह हूं। एक्चुअली आप दुनिया से एक्सपेक्ट करते हो, इसीलिए दुनिया से बंधते भी हो। आ जाता है ना जो कभी कभी बीच में लहर, यहां हुआ हूं, इसको मिला हूं, यहां जाना जरूरी लग रहा है। क्यों आती हैं ये बातें? क्योंकि आप उनमें उम्मीद रखते हो और फिर आपको लगता है कि अगर मैंने उससे चाहा तो मुझे भी तो करना पड़ेगा उसके लिए। यूं फंसते हो आप लोग। इच्छा रखते हो, उलझ जाते हो। इच्छा रखते हो, मन में शिकायत आ जाती है। पर अगर मैं बेपरवाह बादशाह हूं, मुझे परवाह ही नहीं किसी की, मैंने सबको अपनी तरफ से आजाद कर दिया। देखो ये याद रखना, मुक्ति का घंटा तब तक नहीं बजेगा जब तक सबको अंदर से फ्री नहीं करोगे। क्योंकि छड्डता छुट्टी, छोड़ने के सिवाय छूटना संभव नहीं। अगर आपने अपने को छुड़ाना है, सबको छोड़ो अंदर से। अगर आप एक को भी बांध के चलोगे, छूटोगे आप भी नहीं। फंसे रहोगे, बंधे रहोगे, अटके रहोगे। ये भी मत सोचो कि वो ऐसा करे ऐसा ना करे, इतना भी फ्री कर दो, मुझे क्या। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, जैसा चलता है बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अपने को हटाओ बीच से। हम क्या करते हैं, मेरे पे तो कोई उंगली ना रखे, लेकिन मैं सब पे अधिकार रखे रहूं।
अब ये ज्ञान मुश्किल है। ये तो दुनिया में भी सब चाहते थे कि मैं तो सब पे हक रखूं, जैसा मैं कहूं वैसा करें सब, लेकिन मेरे पे कोई हक ना रखे। मेरे पे कोई हक तब नहीं रखेगा जब मैं किसी पे हक नहीं रखूंगा। सीधी सी बात है। जहां भी कुछ होता है अपने को छुड़ाओ। अभी बीच में सब हुआ, इनसे एक दो लोगों ने पूछा, हमने भी पूछा क्या करना है कैसे, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बाद में कह रहे इसमें भी तो कर्म बनता होगा ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। कह रहे हम क्यों बताएं, हमको क्या करना कूद के बीच में, क्या होता है क्या नहीं होता है, जो ईश्वर के हुक्म से हो रहा है वही ठीक है। हम बड़े बन बैठे, हम सलाहें दें बीच में, पीछे कर्म बनाएं। बोले इसलिए मेरे को भुला दिया मैंने, अंदर से ही सब भुला दिया, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। अब आता नहीं तो झगड़ा खत्म, फिर गुरु की बात सिद्ध हो गई। तित तित करके छूट जाओ। सबसे अच्छा तरीका तित तित करके छूटते जाओ। कैसे? दृष्टांत बताया। भाई वकील ने केस लिया, एक केस ऐसा मुश्किल वाला था कि जीतना कठिन, और अगले को सजा ना मिले ये भी संभावना नहीं। वकील ने बड़ी सुंदर युक्ति खोज निकाली। एक क्लाइंट को कहता है मुवक्किल, तू ऐसे करना, जब जज बुलाए पेशी होए तित तित करना। वो डिक्लेयर कर देगा भाई ये बेचारा तो पागल है, और तू जीत जाएगा। अब पेशियां हुई दो तीन, कुछ पूछा जाए, वो बोले तित तित, तेरा नाम क्या है? तित। तू फलाने को जानता है? तित। तूने ये काम किया? तित। वकील ने डॉक्टर के साथ मिलके सर्टिफिकेट भी बनवाया जज के लिए। जज ने मोहर लगा दी कि सचमुच ये बेचारा पागल है, तित तित करता है। बच गया सजा से, जीत गया। बाहर आया, वकील बोले मेरी फीस। कहता तित, अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तूने तो डिक्लेयर किया मैं पागल हूं, जज के सामने डिक्लेयर तूने किया, सर्टिफिकेट तूने बनाया, अब तू मांग के दिखा फीस भी मेरे से। तित। तो ज्ञानी माना सियाणा तित करके निकल जाता है। हमें आता ही नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं। क्यों? जिस बात में बढ़ोगे, बीच में बड़े बनोगे, कूदोगे, ऊंच नीच का करता कौन? पाप पुण्य का करता कौन? जो करता सो भोगता। इससे अच्छा बीच में से निकल जाओ। ये है ज्ञान। ज्ञान कहता है अपने को छुड़ाना सीखो, हटाना सीखो, सुखी हो जाओगे। लेकिन जहां पर कुछ भाव बन गया बड़प्पन वाला, वहां हो जाएगी मुश्किल। तो क्यों ना अपने को हम किनारे करते चलें। अब क्या आता है हमको दुनिया के हिसाब से? थोड़ी दुनियादारी, चार लोकारित की बातें, चार मान मर्यादा की बातें, यही तो आता होगा हमको। इससे ज्यादा क्या आता है? तो हम अगर उतना भी छुड़ा दें अपने को तो बात खत्म हो गई। देखो, अकारण तो कोई अटैक भी नहीं करता हमारे पर, पंगा हम लेते हैं ना। सांप भी बैठा रहे, अगर उसको छेड़ोगे नहीं ना तो सांप भी तुम्हें काटेगा नहीं, पर अगर उसकी पूंछ पे पैर रख दोगे तो काटेगा। घर में भी जितना अधिक स्वभाव बनाओगे, इंटरफेयर, टोकना, बोलना, उतना उलझोगे। और कभी कभी हो सकता है कोई हमसे कुछ कह भी ना रहा हो, आपस की बात है, हस्बैंड वाइफ की बात है, बेटे बहू की बात है, ठीक है। कभी कभी आपको दूर बैठे भी विक्षेपता आती है, क्या आपसे कोई कुछ नहीं रहा,
पर कोई आपस में भी बात कर रहा है ना, आप उलझ जाते। ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, ऐसी बात क्यों करनी है। घर में ऐसे रहो जैसे मंदिर में देवता की मूर्ति, चेहरे की प्रसन्नता जाती नहीं और मुंह वो खोलती नहीं। ये तरीका है ब्रह्मज्ञानी का घर में रहने का। किसी बात में दखल अंदाजी नहीं है और प्रसन्नता हर वक्त है, किसी से कोई परेशानी नहीं। क्या हो गया फिर? अगर हमने ठोकरें खा के सीखा, हो सकता है सामने वाला भी सीख जाए गलतियां करके। चलो मान लिया एक मिनट के लिए, हमारा मन कहता है कि वो गलती पर है, मान लिया, कोई बात नहीं। अगर हमने गलतियां करके सीखा, सामने वाला भी सीख जाएगा। हम क्यों उलझते हैं किसी से, हम क्यों परेशान होते हैं किसी से। मीरा को तो डायरेक्ट गालियां पड़ती थी सामने सामने से। लोग कहें मीरा भाई बांवरी, सास कहे कुल नाशीरे, पर मीरा के घुंघरुओं की खनक कभी कम हुई? मीरा ने कभी बोला मुझे विक्षेपता हो रही है? मीरा ने कभी बोला मेरा मन प्रभावित हो रहा है? उल्टा उसने अपने भजन में ही उनकी बातें ऐड कर ली। लोग कहे मीरा भाई बांवरी, सास कहे कुल नाशीरे, पर घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कभी सोचो बैठ के, जो सुनते हो, जो भजन सुनते हो, बातें सुनते हो, इनको कभी अकेले में बैठ के घोटो, आपको पता चलेगा उनकी साधना है। ये आसान नहीं। आप बनाओगे ऐसा भजन, बहू मेरे को ये कहे, मोहल्ला मेरे को ये कहे, आप कहोगे छिपी रहे बात, बेइज्जती बेइज्जती, है ना। उसने खुले आम कर दिया, लोग कहे मीरा भाई बांवरी और सास कहे कुल नाशीरे। पर इतना सुनने के बाद भी कहती है मेरी स्थिति क्या है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये स्थिति है मीरा की। अगर हमारे आनंद की खनक कम होती है तो फिर हम दुनिया से प्रभावित लगे पड़े। हमारे आनंद की खनक क्यों कम हो ना। मेरा आनंद वहीं का वहीं है, मेरी प्रसन्नता वहीं की वहीं है, मैं खुश हूं, मुझे कोई शिकायत ही नहीं है किसी से। क्या शिकायत करूं? शिकायत ना कर तू पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र में गुजार। स्वामी नामदेव का पूरा चरित्र सुना, कमाई हालतें उसके सामने। पत्नी कितना कोसती थी, मां बाप कितने परेशान हुए, क्या क्या हुआ उसके साथ। लेकिन क्या उसकी भक्ति में थोड़ी भी कमी आई? आई कमी कहीं पर? नहीं। वो मौली के पीछे दीवाना है तो दीवाना है। जब मैं ईश्वर का हूं तो मेरा परिवार कौन सा हुआ? फिर मुझे इन सब बातों से क्या प्रयोजन? जो जैसा चल रहा है चले, जो जैसा कर रहा है, जो जैसा सोच रहा है, विक्षेपता की क्या बात है? हर बात में सिग्नेचर करके दे दो, सब बहुत अच्छा है। और फिर 2 दिन से ये भी सुन रहे हो डायरेक्टर ने जिसको जो पार्ट दिया है। अब आपको गुस्सा आ रहा है कि कई पर रामलीला देखने गए, बड़ा गुस्सा आ रहा है कि कई ऐसे क्यों कर रही है, कि कई कोई मर्जी से कर रही है। डायरेक्टर ने पार्ट दिया है। पिक्चर देखने जाते हो, उधर विलेन है, आपको विलेन पे गुस्सा आता है, लेकिन विलेन बेचारे का क्या कसूर? डायरेक्टर ने उसको पार्ट दिया है कि तुम्हें यही पार्ट करने का है। अब जिसका पार्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, उसको भी तो भगवान ने पार्ट दिया है ना। आप क्यों उलझ रहे हो उससे?
भगवान ने उसको वही पार्ट करने को कहा है और वो कर रहा है, करने दो। अप्रिशिएट करो पार्ट कितना अच्छा कर रहा है। और आप जैसे ज्ञानवान को भुला दिया उसने। भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने लिखा नाटक, बच्चों ने वो नाटक प्ले किया, कॉलेज के बच्चों ने। उसमें था लड़का लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बुलाया था नाटक देखने और फर्स्ट सीट पे बिठाया था। वो चढ़ गया स्टेज पे, जूता उतारा अपने पैर से और मारने लगा उस लड़के को कि तू ऐसा गंदा काम कर रहा है। वो लड़का बोले ये जूता इनाम दो कि मैंने इतनी रियल एक्टिंग की कि तेरे जैसे नाटककार को भुला दिया। तुमने ही लिखा और तू खुद ही भूल गया कि तेरा लिखा नाटक है। अब जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, बड़े अच्छे एक्टर हुए ना, इस पिक्चर के डायरेक्टर तो आप ही हो, लेकिन उन्होंने आपकी बुद्धि भ्रमित कर दी, इतनी रियल एक्टिंग कर दी। क्या आपको लग रहा है मैं प्रभावित हो गया? तो वो तो इनाम के हकदार हुए, क्रोध के हकदार नहीं है, गाली के हकदार नहीं है, इनाम के हकदार हैं। आज जाके साड़ी खरीद के दियो बहू को, इनाम की हकदार है। कितनी अच्छी एक्टिंग करती है कि आपका सारा ज्ञान ध्यान भूल जाता है, आपको ड्रामा सच लगने लग जाता है, मिथ्या ही नहीं अनुभव करते हो उसको। यही तो बात है जो ये बोला जाता है ना, स्थूल मन फिर भी उपराम होता है, लेकिन सूक्ष्म मन की इच्छाएं नहीं जाती। इस सूक्ष्म मन में बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। सूक्ष्म माया सबको खाए जा रही है, मन परेशान हो जाता है। जरा सा ही अपने अकॉर्डिंग ना तो मिले, ध्यान जाता है। एक सत्संग भी आते हो ना, घर जाओ, किसी की मूड खराब, कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा, सुई तुम्हारी अड़ी रहती है, अड़ी रहती है, आनंद में थोड़ी रह पाते। फिर जब अगला नॉर्मल हो जाता है फिर ठीक हो जाते हो, है कि नहीं है? ऐसे लगेगा जैसे हम ध्यान नहीं दे रहे, पर एक सुई फिर भी अटकी रहती है। ये अच्छे से क्यों नहीं हंस रहा, अच्छे से क्यों, कोई कसूर थोड़ी किया है, सत्संगी तो गए थे, मन चलता रहेगा चलता रहेगा तुम कहते हो हम अटैच्ड होके रहते हैं, अनकंसर्न्ड होके रहते हैं, अभी नहीं। फिर जब अगले का बिहेव ठीक हो जाएगा फिर तुम्हें यहां शांति पड़ जाएगी। अब ना अगला व्यवहार में नॉर्मल है मेरे से, तो तुम्हें प्रभाव था ना। और याद रखना, जब तक परवाह रहेगी तुम्हारे पैर जमेंगे नहीं, ज्ञान में फिसलोगे, कहीं भी फिसल सकते हो। जगत का प्रभाव होना मना हमारे फिसलने की तैयारी होना, फिसला नहीं, क्योंकि तुम्हारी कमजोर नब्ज है। और जब अगला पकड़ लेगा कमजोर नब्ज तो वो वही वही करेगा फिर, कि किसी तरह इनके पैर पीछे हो जाएं, किसी तरह ये हट जाएं सच के मार्ग से। तो ये तो फिसलने वाली बात हो जाएगी। तुम प्रभाव रहत रहो, भगवान अपने आप सामने भी शांति कर देगा। अगर भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आ गए तो क्या हमको मार्ग देने नहीं आएंगे? अगर भगवान नरसिंह की हुंडी तारने आ गए तो क्या भगवान हमारे लिए कोई रास्ता नहीं सोचेंगे? तो ये मत विचार करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत होने का है अंदर से। जितना अंदर से मजबूत होते जाओगे
उतना परिस्थितियां अपने आप टाइम पे ठीक होती आएंगी। परीक्षाएं तो हैं ना, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन बार बार ध्यान जाना, सुई अटकना, चिंतन चलना, ये फिर मेरे अंदर की अटैचमेंट की निशानी है, मेरी आसक्ति, मेरा मोह। कभी कभी ना हम लोग बाहर से एक आध बात से परे होके सोचने लगते शायद अब हम ना अनकंसर्न्ड हो गए, शायद ना मेरी आसक्ति नहीं रही। ऐसे नहीं, निरासक्त माना प्रभाव रहित। अब आप कहोगे हम तो ज्यादा आपके पास आ जाते हैं, इधर रह जाते हैं, सब कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, चाहे 6 महीने में एक दिन जाओ घर, पर अगर उस दिन भी कुछ देखाए प्रभाव हो गया, कच्चो रे कच्चो, अभी कच्चा। नामदेव कैसे डिक्लेयर हुआ, कच्चो रे कच्चो। संतों ने महफिल लगाई, गोरा कुमार बुला लिया, उसको काका बोलते थे, और उसको बोला तुम हम सबकी परीक्षा लो। अपनी भी दी संतों ने परीक्षा, नामदेव भी बीच में बैठा था। अब कुमार तो गड़े ठोके, नामदेव का गंजा सिर, उसने उसको भी ठोक दिया, कस के थापी लगा दी। अब ये पहले से ही गुस्से में आ रहा था, ये कोई तरीका है? वो परीक्षा ले रहा है, हम संतों के सिर ठोक ठोक के देख रहा है, ये क्यों बुलाया इन्होंने? पहले ही चिढ़ा बैठा था, जैसे उसको आके थापी लगी और गुस्सा आ गया। पागल हो तुम लोग सारे के सारे, मूर्खों की सभा है। संत खड़े हो गए, कच्चो रे कच्चो। गोरा कुमार ने डिक्लेयर कर दिया कच्चो रे कच्चो, और गुस्सा आ गया, मैं कच्चा। रोज भगवान मेरे पास आते हैं, दूध पीते हैं, मैं कच्चा। अहंकार था अंदर। अब भगवान रात को प्रकट हुए, दूध पीने का समय था, बेटा दूध नहीं बनाया आज? बोला कोई दूध नहीं आज। पहले ये बताओ मैं कच्चा? भगवान ने बोला अब सवाल करता है तो सुन, तू कच्चा है। मेरे से प्यार करता है एक रूप में, हर रूप में मुझे नहीं देखता तू। कुमार के रूप में भी मैं था, और संतों के रूप में भी मैं था, जा अभ्यास कर। तो ये जब फुराटी लगती है ना तुम्हें भी दुनिया वालों की, फिर तुम्हारा सारा पक्कापन डोलने लगता है, कच्चो रे कच्चो। फिर मन कभी कभी सोचता है मान लूं, मुड़ा हूं। मतलब एक वक्त तो कहते हो कि हमने भगवान तुम्हारा दर्शन किया, हमारी अंदर से मनोवृत्ति पलट गई। तुम नहीं थे ना पलटने वाले, फिर बिगाड़ने वाले तुम हो। जरा सी फुराटी लगती है तो सोचने पे आ जाते हो, मान लूं, अच्छा धीरे धीरे छुड़ाऊं फिर अपने को। शायद मैंने एकदम छुड़ाया ना अपने को। क्यों चलते हैं ये चिंतन, कच्चो रे कच्चो? क्यों चलते हैं चिंतन, क्यों जाता है ध्यान? इसका मतलब तेरा ध्यान अभी अपनी आत्मा में, अपने सतगुरु में इतना तो पक्का नहीं है कि दुनिया में ध्यान ना जाए। ध्यान कहां पक्का करने का है? ध्यान किसमें पक्का करने का है? वो जो गुरु इतनी संभाल कर रहा है, पालना कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, कौन थामे है तेरे को अंदर से? तुम तो फिसलने चल दो। तुम्हें तो जरा सा किसी का बना मुंह दिखे, कुछ दिखे ना, फिर सोच लो कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लें, चलो ऐसा कर लें, है ना? कौन थामे बैठा है? कौन तुम्हें गिरने नहीं देता? कौन तुम्हें फिर कहता है अच्छा रुक जा? उसका मुंह दिखता है? उसका मुंह दिखेगा जो अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा टेढ़ा हो गया तुमसे। उसका मुंह दिखेगा अपने स्वार्थ के लिए जो फुराटी मारेगा तुम्हें। लेकिन वो नजर आया जोगा सिंह, सारी रात गुरु ने पहरा दिया। वहां सवेरे आके पूछता गुरु जी आज आप सो रहे 11 बजे तक? बोला हां बेटा, एक भगत का पहरा दे रहा था। किसका? आप किसका पहरा दे रहे? बोला तेरा पहरा दे रहा था। तू जो वैश्या के घर के बाहर खड़ा था,
अंदर आने की इजाजत मांग रहा था, चौकीदार बन के मैं ही खड़ा था, तुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। भाई जोगा सिंह, जोगा सिंह क्यों था नाम उसका? गुरु जोगा बचा था वो, सारे भाई बहन मरते जा रहे थे उसके, तो वो बच्चा एक तो मां ने बोला गुरु जोगा, बस ये गुरु जोगा ही है, नाम पड़ गया जोगा सिंह। अब जोगा सिंह एक नहीं है, तुम सारे जो दुनिया से बच बच के आए हो सब जोगा सिंह हो, गुरु जोगे बचे हो ना, दुनिया ने तो मार डाला था तुम लोगों को, सारे तुम गुरु जोगे हो। अपने उस निश्चय से नीचे मत आया करो, रोज मन को सुनाया करो मैं तो बस गुरु जोगा हूं, मैं और किसी जोगा हूं ही नहीं। रख लो अपना नाम जोगा सिंह, आज से घर जाके कोई पुकारे कहना नहीं जी मैं जोगा सिंह हूं, मैं गुरु जोगा हूं, बस भूल जाओ सारे मुझे। अब मन को याद दिलाओ जब ये दुनिया में उलझता है फंसता है, बोलो बेटा तू गुरु जोगा है, जोगा सिंह है तू, याद ना कर संसार, फंस मत संसार की बातों में, तू तो गुरु जोगा है। इसको रोज ऐसा सिमरन करा के, याद करा के, पक्का करा के और मायातीत बनाओ, तो तुम सब जोगा सिंह हो, तभी तो गुरु तुम्हारा भी पहरा देता है। सब अनुभव करते हो ना, मैं गुरु ने मेरा पहरा दिया, गुरु ने मेरी रक्षा करी, तो तू कौन हुआ फिर गुरु का? तो गुरु का जोगा सिंह है, तभी गुरु आ जाता है तेरा पहरा देने के लिए। और गुरु तो पहरे दे दे के बचाए, और तेरा मोह तेरी आसक्ति फिर मुंह देखे दुनिया के, ये क्या कहते हैं, ये नाराज तो नहीं है, ये उलझते तो नहीं है, तो बेटा परीक्षा कहीं तो होगी, किसी संघर्ष से तो गुजरोगे कि नहीं गुजरोगे? संघर्षों से गुजरना ही होगा। आपने देखा है जब तीर चलाया जाता है उसको पीछे की तरफ खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, जाके लक्ष्य को भेद देता है। आएगा ऐसा भी संघर्ष, हालतें पीछे खींचेंगी, दुनिया पीछे खींचेगी, पर तुम्हें वहीं से फोर्सफुली अपने लक्ष्य पे जाना है। ये नहीं लोग पीछे खींच रहे हैं तो पीछे बैठ जाना है, हालतें पीछे खींच रही हैं पीछे बैठ जाना है, बिल्कुल नहीं। मन भी पीछे खींचता है कभी कभी, मन की भी नहीं सुननी है, मन भी पीछे खींचे पर तुम अपने लक्ष्य निशान पे पहुंचो। ये मन उल्टी उल्टी बातें दिखाता रहता है भगवान से दूर करने के लिए, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, पर मन की नहीं सुननी है, गुरु की सुननी है। मन की बात में नहीं अटकना है, गुरु की बात को निश्चय में लाना है। मन की बात से नहीं दुखी सुखी होना है, गुरु की बात को आगे रख के संघर्ष करना है। मन तो कहेगा चलो, क्योंकि मन का राज छिनता है ना, मन के सुख स्वार्थ छिनते हैं,